मैं सुमित्रा सखी आज आप सभी को एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करना चाह रही हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य की एक विधा जो गद्य के रूप में रहती है, जो लेख मैंने लिखा है, उस विषय पर आज मैं आ रही हूँ। उससे पहले मैं अपने इष्ट राधे कृष्ण का मन में ध्यान करती हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं उस विषय पर आती हूँ। आज मैंने एक अलग ही विषय लिया है, बहुत ही सुंदर विषय है वह। उसके बिना संसार चल नहीं सकता। आपको कहूँ तो उससे ही संसार है और उसके लिए ही संसार है। आप समझ सके हो तो मेरा इशारा है जीभ, जिह्वा, टंग, जो अनेकों स्वादांकुरों को ग्रहण करती है। और इस जीभ की चपलता से जाने क्या क्या हो जाता है, क्या क्या नष्ट हो जाता है, क्या क्या उद्भव हो जाता है, ये सब जीभ का करामात है। तो जीभ पर मैंने एक विहंगम दृष्टिपात डाला है। आज उसी विषय को लिया है मैंने। बहुत ही मज़ेदार विषय है, आपको बहुत आनंद आएगा। उस विषय को जब आप सुनेंगे, आप हंसते हंसते भी लोटपोट होने लगेंगे। इतना मज़ेदार विषय है। आपको बताती हूँ, हमारे मुख में जीभ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मौजूद रहती है, लेकिन दांत जन्म के बहुत बाद आते हैं और मृत्यु से पहले वो चले भी जाते हैं। आजकल साधन हो गया है कि भाई दांतों के डॉक्टर हैं तो उनसे ठीक हो जाते हैं दांत, लेकिन दांत कठोर होते हैं और जिह्वा एकदम मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो देखिए क्या विशेषता है। दांतों को अपने ऊपर बहुत गरूर था। क्यों? क्योंकि वो संख्या में 32 थे और जीभ बेचारी अकेली थी। तो एक दिन दांत और जिह्वा का वार्तालाप हो रहा है। क्या कह रहे हैं दांत मालूम है? वो कहने लगते हैं, तू अकेली मैं 32, हम में आए जाए, तू अकेली हम 32, हम में आए जाए, हम तुझे मिलकर चबा जाए, तू कुछ कर ना पाए। ये घमंड बोल रहा था दांतों का। जिह्वा भी कहाँ शांत रहने वाली थी। जिह्वा ने कही, अच्छा ऐसी बात है तो देखिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो उसने कहा, तुम 32 में अकेली, तुम में आऊं जाऊं, एक बात मैं ऐसी कह दूं, 32 तुड़वाऊं। तो ये चकनाचूर कर दिया। जिह्वा ने दांतों के घमंड को क्षण भर में ही चकनाचूर कर दिया। तो ये अक्षर से सत्य है कि हमारी जीभ क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। आज इसमें मैंने उसी भावों को लिया है। देखिए, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना ये मानव तन है। और क्या कहा जाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो हमारा तन है वो ईश्वर का अंश है और ये चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। लेकिन हमारे अंदर जो मलिनता हो चुकी है उसके कारण से ही बहुत सारे उपद्रव चारों तरफ फैले हुए हैं। मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो अपने विचारों से,
हाव भावों से हमको आकर्षित कर सकता है। जानवर हंस नहीं सकते, जानवर खिलखिला नहीं सकते, लेकिन मनुष्य हंस सकता है, खिलखिला सकता है, बोल सकता है अपनी पीड़ा को, अपनी खुशी को, अपने मन के भावों को, विचारों को। जैसे कि मैं आप सभी के सामने अपनी जिह्वा के माध्यम से ही तो प्रस्तुत हो रही हूँ। जिह्वा के द्वारा अपने भाव प्रचार कर रही हूँ, अपने विचारों को आप तक पहुँचा रही हूँ तरह तरह से। तो इस तरह से हमारी जिह्वा का जो खेल है वो बड़ा ही अनोखा है। आपको बता दूं, हमारी जिह्वा कितने स्वादों को ग्रहण करती है। षड्रस कहे जाते हैं, षड्रसों को वो ग्रहण करती है। मन होता है, करती है नहीं, मन होता है तो नहीं करती। आज तो हमारा ये मन चल रहा है, हमारी जीभ में ये स्वाद आ रहा है, हम अक्सर कहा करते हैं। तो देखिए, इस जीभ का कमाल और क्या है कि जीभ ही रिश्ते बना दे और जीभ ही रिश्ते मिटा दे। कैसे? हमारे बोलचाल के भावों से, हमारे व्यक्त करने के भावों से, हमारे क्रोध में निकले हुए अपशब्दों से हमारे रिश्तों को संवार सकती है, हमारे रिश्तों को बना सकती है बिगाड़। ये इस जीभ का काम है। और क्या काम है पता है? अरे जीभ ही तो हमारा स्वास्थ्य बनाती है और जीभ ही हमारा स्वास्थ्य मिटा देती है। जब हम अनुचित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जीभ ही हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देती है, और जब हम संतुलित भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो हम उसके माध्यम से अपने स्वास्थ्य लाभ को पाते हैं। तो जीभ ही रिश्ते बना दे, जीभ ही रिश्ते बिगाड़ दे, जीभ ही स्वास्थ्य बना दे और जीभ ही स्वास्थ्य बिगाड़ दे। ये जीभ का काम। और क्या काम है जीभ का? ये संसार जो है जीभ के लिए ही तो है। जीभ से बोलकर ये व्यापार करता है और जीभ के लिए ही तरह तरह का खाद्य पदार्थ बनाता है। देखिए कितने व्यंजन हैं, कितने व्यंजन हैं जो वह जीभ के माध्यम से प्राप्त होते हैं हमें। और जीभ क्या है? बिना हड्डी की है, उसमें हड्डी नहीं है, बहुत कोमल है। लेकिन ये कोमल होते हुए जाने क्या क्या कर देती है ना? हमारे बोलने का तरीका, हमारे बताने का तरीका, सब कुछ इस जीभ के माध्यम से ही तो संभव हो सकता है ना? तो रिश्तों में, सब कुछ में ये हमारी जीभ ही काम आती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस जीभ का कमाल, ये जीभ ही हमें मोक्ष भी दिलवा देती है। ये हमको 84 लाख के चक्रों से हमको आज़ाद भी कर सकती है। कैसे? इस जिह्वा से हम हरि स्मरण कर करके, हम प्रभु को रिझा के, हम प्रभु का स्तवन करके मोक्ष भी पा सकते है ना? तो जीव एक अनमोल, हमारे शरीर में एक जीव एक अनमोल तत्व है, एक अनमोल वस्तु है। हम इसके माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं। और हम जीव के माध्यम से, आपको एक श्लोक के माध्यम से मैं बताती हूँ क्या करती है। हमारी बोली जीव से ही है, तो हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये हमारे पुराने कवियों ने भी, जो संत कवि हुए हैं, कबीर, सूर, तुलसी सभी हुए हैं, इन सभी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो एक आपको सुनाती हूँ। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल,
हृदय तराजू तौल कर पीछे मुख से बोल। हृदय तराजू तौल कर पीछे मुख से बोल। पीछे मुख को खोल। और देखिए जीभ क्या क्या कर रही है, और भी आपको सुनाती हूँ। जी हाँ तेरी मन तेरा, जिया माने जीभ। जी हाँ तेरी मन तेरा करनी तेरे हाथ। जैसा बोएगा बीज तू वैसा ही फल साथ, है ना। तो जीभ भी तेरी है, मन भी तेरा है। अब तू जो भी कर्म अपने हाथों से करेगा, जो भी बीज बोएगा, वैसा ही तुझे फल प्राप्त तो हो जाएगा। और देखिए और क्या क्या है जीभ का ही, ये सब जीभ का ही माध्यम है। मधुर वचन बोलिए सबका मन हर लीजिए। मधुर वचन बोलिए सबका मन हर लीजिए। क्रोध वचन नहीं बोलिए दुख सब दूर कीजिए। क्रोध वचन मत बोलिए दुख सब दूर कीजिए। हमारे रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीमन जी हा बाबुली, रहीमन जी हा बाबुली, कही गई विषवंत। रहीमन जी ब्या बाबली, कही गई विषवंत। एक अनमोल रतन है चूक परे ते दुख अंत। एक अनमोल रतन है चूक परे ते दुखी अनंत। और हमारे तुलसी बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जीव का माध्यम क्या है, ये वर्णन है उस समय का। राम नाम मन दीप धरो जेहि देहिरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहिस उजियार। इस विषय में मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, ये सीता जी के समय का शायद वर्णन नहीं है। जो भी है, मतलब इसका भाव ये है कि राम नाम मन दीप धरो। राम के नाम का मैं दीप धर रही हूँ। जीह देरी द्वार, जीव रूपी देहरी पर मैंने राम नाम का दीप रख लिया है। उससे क्या हो रहा है? जीव पर दीप रखने से, यानी राम नाम का भाव रखने से, तुलसी भीतर बाहिरौ जो चाहिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जब जीव के द्वार, जीव की देहरी पर राम नाम मणि रूपी दीपक रख लिया, तो मेरे अंदर भी प्रकाश हो रहा है और बाहर भी प्रकाश हो रहा है। कितना सुंदर भाव है ये हमारे बाबा तुलसीदास जी का। तो इस तरह से तरह तरह से कवियों ने, हमारे संतों ने, हमारे जो व्यास पीठाधीश हैं, जो कथावाचक हैं, उन्होंने बहुत तरीके से हमारी जिह्वा के माध्यम से हमको एक प्रभु की प्रेरणा देना, दिशा देना, वो जीव के माध्यम से करते हैं, है ना। और इसी जीव के माध्यम से
बहुत ही क्लेश भी हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इस जिज्ञा के माध्यम से अच्छे शब्दों को, अच्छे भावों को प्रस्तुत किया करें, और जिससे कि चारों तरफ थोड़ा शांति का माहौल, शांति का वातावरण बन सके। तो अंत में मेरा सिर्फ यही कहना है आप सभी से कि हमको जीव की लोलुपता में नहीं फंसना है। अगर हम जीव के स्वाद में फंस गए तो जीव के स्वाद में फंसकर तो हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये पूछिए। हम बहुत ही अनुचित कर्म भी कर रहे हैं। इसी जीव के माध्यम से हम जानवरों को मार कर खाते हैं स्वाद के लिए, है ना। तो हमको उस लोलुपता को हटाना है और इस जीव के माध्यम से ईश्वर का ध्यान अधिक से अधिक करके हमको इस मानव जन्म को सफल बनाना है। राम राम कहते रहो, राम राम कहते रहो, जब तक तन में प्राण है राम राम कहते रहो, जब तक जिह्वा में शक्ति है राम राम उचारते रहो, राम राम कहते रहो, राम राम सुनते रहो, राम राम सुनते रहो। तो आज मेरा विषय इस जिज्ञा पर आपको अवश्य ही पसंद आएगा। ये आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे और मैं अपना जिज्ञा का विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ और आगे अन्य विषय को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। उस समय तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अवश्य ही इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।